श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादश प्रिय दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजवाणी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज काफ़ी दिन के बाद जो है पुनः लगभग एक सप्ताह के बाद 11 तारीख को इस पाठ किया गया था। उसके बाद बाहर चले गए थे। जूनागढ़ गुजरात में यज्ञ हो रही थी जहाँ की 14 तारीख को पूर्णाहुति थी, तो इस कारण से बीच में व्यवधान आ गया था। आज पुनः वापस आने के बाद श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15वें अध्याय के 9वें मंत्र से इस श्लोक से आगे व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। कैसे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कहते हैं या जीवात्मा मन का आश्रय लेकर, या जीवात्मा मन का आश्रय लेकर के श्रोत्र नेत्र त्वचा रसना और प्राण माने इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रोत्र नेत्र त्वचा रसना और घ्राण। तो श्रोत्र माने कान, नेत्र माने आँख, त्वचा माने त्वचा और रसना माने जीवा और घ्राण माने नाक। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है जीवात्मा मन का आश्रय लेकर के। अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। तो इनसे स्वयं की स्थिति में कोई असर नहीं आता, क्योंकि स्वयं अर्थात चेतन तत्व आत्मा जो है वह जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। और संकल्प और विकल्प तो आते जाते रहते हैं और स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही, मन का जब संयोग होता है, बिना मन के संयोग के सुनने देखने स्पर्श करने स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। बिना मन का संयोग होने पर ही इसका ज्ञान होता है। बिना मन के संयोग से ना हम सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे देखिए ऐसा होता है कि 2 लोग 4 लोग बात करते रहते हैं और
आपस में बात हो रही है, किसी ने पूछा, फिर एकाएक मन नहीं लग रहा, मन अन्यत्र है, तो आदमी सुनते हुए भी सुन नहीं रहा है और फिर कहता अरे भाई क्या कहा आपने, फिर से कहिए। हाँ, वैसे देखने में भी आँख खुली हुई है लेकिन मन नहीं लग रहा है तो देख नहीं पाता है कि हाँ क्या कहाँ क्या हो रहा है, तो सूंघने का ज्ञान होता है। तब जीवात्मा को मन के बिना जो है इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता। हाँ, इसलिए यहाँ जो है मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। हाँ, कि जीवात्मा जो है मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है जो जीवात्मा है। श्रोत्रा चक्षु स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा, श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल जो है निंदा, अपमान, साप, गाली आदि सब सुने हैं, पर उनसे स्वयं से क्या फर्क पड़ा। हाँ, किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। अब दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म और दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो विज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे। हाँ, इसलिए जो है जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह जो अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। हाँ, अब नेत्रेंद्रिय क्या होता है? नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों से देखने की शक्ति जो है चक्षु है। आज तक हमने अनेक सुंदर, असुंदर, मनोहर, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा है। हाँ, वैसे स्पर्श इंद्रिय है अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीव में हमारे को अधिक अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गर्म आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया है। रसनेन्द्रिय अर्थात जीव में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। हाँ, कड़ुआ, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रसयुक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ। घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण की है, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा है। हाँ, कहते हैं मनुष्य जो है अपने मन में निरंतर कुछ न कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प विकल्प मनोरथ या मनोराज्य कहते हैं, और निद्रा के समय यही स्वप्न होकर दिखने लगता है। मन पर इंद्रिय का पर्दा प्रभाव रहने के कारण हम मन से आई हुई प्रत्येक बात को प्रकट नहीं करते, परंतु बुद्धि का पर्दा हटने पर मन में आई हुई प्रत्येक बात को कहना या उसके अनुसार करना पागलपन कहलाता है। इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न तथा पागलपन ये तीनों एक ही हैं। अब श्रवणेन्द्रिय से 2 प्रकार का ज्ञान होता है। कैसे? अपरोक्ष शब्द का ज्ञान और परोक्ष विषय का ज्ञान। इसलिए श्रवण की बहुत महिमा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्गों में श्रवण का मुख्य स्थान है। यद्यपि नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करने से भी परोक्ष विषय का ज्ञान होता है, तथापि वास्तव में वह भी शब्द का ही लिखित रूप होने से प्रकारांतर से शब्द की शक्ति ही है। अब शास्त्र ज्ञान भी जैसा गुरुमुख से श्रवण से होता है वैसा पढ़ने से नहीं। शास्त्र ज्ञान जैसा गुरुमुख से अर्थात श्रवण से होता है वैसा पढ़ने से नहीं। इस विद्या अध्ययन में भी पहले सुनने से बोध होता है। शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसे जो है श्रवणेन्द्रिय ही ग्रहण कर सकती है, अन्य इंद्रियाँ नहीं। अब और तब अब विशेष बात यह है कि श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, ससना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, 5 ज्ञानेंद्रियों का और त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वह गूंगा भी होता है, श्रोत्र और वाणी। हाँ, और पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से,
और त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। और रसना का उपस्थ से रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाती है। हाँ, फिर घ्राण का गुदा से पांचों ज्ञानेंद्रियों का घनिष्ठ संबंध है, तो घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। हाँ, घ्राण का गुदा से। अब पंच महाभूत में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रियाँ, महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रियाँ, रजगुण अंश से कर्मेंद्रियाँ और तमोगुण अंश से शब्दादि पाँचों विषय बने हैं। हाँ, सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय, रजगुण से कर्मेंद्रिय और तमोगुण से शब्दादि पाँचों विषय बने हैं। पंच महाभूत कौन कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश से सत्वगुण का अंश क्या है? आकाश का श्रोत्र है, नेत्र। हाँ, और रजोगुण से वाणी है और तमोगुण शब्द है। तो वायु का क्या है? सत्वगुण त्वचा है। हाँ, और रजोगुण हाथ है और तमोगुण स्पर्श है। अग्नि का सत्वगुण नेत्र है, रजोगुण पाद है और तमोगुण रूप है। जल का जो है सत्वगुण रसना है, रजोगुण उपस्थ है और तमोगुण रस है। पृथ्वी का जो है सत्वगुण अंश जो है वो घ्राण है, रजोगुण अंश जो है वो गुदा है और तमोगुण अंश गंध है। तब ये पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण से शरीर बना है। विषयानुपसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जो है जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। अब भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है, ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। अब विशेष बात जो है क्या है कि विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पूर्व जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रम व सुख प्रतीत होता है। और अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी अशांत ही हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। सुख लेने की इच्छा से जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्रायः दुख शोक उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव विधात यातास्, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहते हैं हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, हम ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। हाँ, तो कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से ना तो शांत मिलती है और ना तो जलन ही मिटती है। हाँ, मनुष्य सोचता है क्या इतना धन तो हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक वस्तुएं हो जाएं तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे वस्तुओं के मिलने से काफ़ी लालसा और बढ़ जाती है। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाए, यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाएं तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती।
हाँ, इसका कारण यह है कि कहा भी गया है मनुस्मृति में कि न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेन भूग भूज एवाभिवर्धते। अर्थात भोग पदार्थों के उसने उपयोग से, भोग पदार्थों को भोग से कामना कभी शांत नहीं होती। प्रत्युत जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग वासना भी भोगों के भोगने से प्रबल होती है। हाँ, तो इसलिए जो है अब इसका कारण यह है इस जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ हैं। हाँ, तो चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीव को प्यास रहे है, प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस प्यास को मिटाना चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति होने की नहीं। तृप्ति तो दूर रही, ज्यों ज्यों वह जड़ पदार्थों को अपनाता है त्यों त्यों उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। अब साधक को चाहिए, क्या चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ विचार दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्ध से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए, संपूर्ण संसार मिलकर भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ निश्चय, दृढ़ विचार होने से इंद्रियाँ निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है। मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है। गीता के अध्याय 5 के 19वें श्लोक में कहा गया है, क्योंकि परमात्मा स्वतः प्राप्ति है, विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता। सुख भोग और संग्रह, इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं सुख भोग और संग्रह में, उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही। हाँ, वे परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं कि अरे कामी ही नारी पियारी जिमी अलोभी ही प्रिय जिमी धाम अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। जैसे कामी को स्त्री भोग और लोभी को धन संग्रह प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथ का रूप और राम नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे। तात्पर्य है जैसे कामी स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, ऐसे ही मैं रघुनाथ के रूप में निरंतर आकृष्ट रहूं। और जैसे लोभी धन का संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम नाम के जप के द्वारा निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर भी नहीं लगता। हाँ, यह नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर भी लगता है। संतों ने भी अपना अनुभव कहा है। चाख चाख सब चाछाड़िया माया रस खाग हो, माया रस खारा हो। चाख चाख सब झाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधा रस दी पीजिए जिन बारंबार हो, छिन बारंबार हो। लगे मोहि सम पियारा हो, लगे मोहि सम लगे मोहि राम पियारा हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।